शीतल जिनके अंग तपन बुझाए शिष्य की देकर अपना तपन बुझाए शिष्य की देकर अपना गुरु हमारे नारियल ऊपर से है कठोर अंदर झांक के देख लो अमृत चारों ओर अंदर उतर के देख लो अमृत चारों ओर। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो श्री नंदलिंग निवासी भगवान की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो श्री गलजोड़ी महाराज की। बोली सामंते दरबार की। सर्वोपस्थित गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए मुक्त मंगल संत समाज, आदरणीय माताएं बहने भाइयों, पूज्य भाई जी की बात तो बोलना ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। हमारे भाई जी त्याग तपस्या और साधना की मूर्ति है, इनके बाद अगर कुछ बोला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सब कुछ अपने प्रवचन के अंदर अपनी वाणी के अंदर सब कुछ बता देते हैं इशारों में। जैसे कि अभी पूज्य भाई जी ने बताया कि कोई तो अपनी जोत जला जाते हैं और कोई खाली ही चले जाते। बड़ी सुंदर बात है जिसने भी अपनी आत्म ज्योत जलाई। जिन प्रेमियों ने साधना करके भजन करके सुमरण करके ध्यान करके सेवा करके अपनी आत्म ज्योत को उजागर कर लिया, आत्मा को प्रज्वलित कर लिया, आत्मा के दर्शन अपने अंदर कर लिए, वो बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको उस तत्व के दर्शन मिल जाते हैं। और जिनको वो दर्शन हो जाते हैं, कहते हैं जब ही भक्ति शुरू होती है जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का पता, अपनी आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। नहीं तो जीव भौतिक शरीर में ही लटका रहता है, भटकता रहता है, कभी किसी क्रिया के चक्कर में, कभी किसी मन के चक्कर में, कभी किसी बात के चक्कर में, कभी किसी ख्याल के में, तो ऐसे ही भटकता रहता है। परंतु जब उसे एक लक्ष्य मिल जाता है, एक मार्ग मिल जाता है, आध्यात्मिक का मार्ग मिल जाता है, तो जब जाके उसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। कि करते 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 अभ्यास के एक दिन उसको जरूर मालिक की उस ज्योत के दर्शन होते हैं। पर वो होते हैं तभी जब हम संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, उनकी संगति प्राप्त करेंगे, उनको त्याग को समझेंगे, उनके वैराग को समझेंगे, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने उनके बताए हुए ध्यान युक्ति से हम क्रिया करेंगे, जब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। कैसे? एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि संत क्या चीज होते हैं, गुरु क्या चीज होते हैं, सदगुरु क्या चीज होते हैं, वो कैसे जीव का कल्याण कर जाते हैं। ऐसा हुआ, एक व्यापारी था, जो व्यापारी था ऊँटों का व्यापार करता था। ऊँट बेचना, खरीदना,
दूर से राजस्थान से ऊँट लाना और जो है जहाँ बाजार लगते ऊँटों के वहाँ ऊँट बेच आता, पैसा कमाते कमाते धीरे 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 जो है वो बुरा हो चला। समय नजदीक आया, एक दिन ऐसा हुआ उस व्यापारी की मौत हो गई। मृत्यु होने के बाद व्यापारी के 3 बेटे थे। व्यापारी ने मृत्यु से पहले ही अपनी एक वसीयत लिखवाई थी कि मेरी संपत्ति जो है वो मेरे 3 बच्चों में इस प्रकार बांटी जाए। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो संपन्न है, हर चीज में काबिल है, तो उसको मेरी संपत्ति का 9वां हिस्सा दिया जाए। जो भी मेरी संपत्ति बचेगी उसमें से 9वां हिस्सा मेरे सबसे बड़े बेटे को दिया जाए। जो मेरा बीच का मंझला बेटा है उसको मेरी संपत्ति का 3रा हिस्सा दिया जाए। और जो मेरा सबसे छोटा बेटा है, अभी उसका कोई कारोबार भी नहीं है, अभी अयाना है, अभी कुछ करता भी नहीं है, परंतु उसको मेरी संपत्ति का 2रा हिस्सा यानी कि सारी संपत्ति से आधा हिस्सा उसको दिया जाए। ऐसे वसीयत लिखवाकर वो व्यापारी मर जाता है। जब वसीयत खोली गई व्यापारी के जाने के बाद तो ये सारा सामान बांटे गए, सारा कुछ बांटा गया। समस्या कहाँ आकर खड़ी हुई कि व्यापारी जिस दिन मरा था उसके यहाँ 17 ऊँट खड़े थे। तो 17 जो ऊँट खड़े थे उन 17 ऊँटों को बंटवारा करने के लिए कोई भी हिसाब किताब नहीं बनता था। 17 ऊँट कैसे बांटे जाएं? समस्या होगी। गांव की पंचायत हुई, कोई भी कम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि छोटे लड़के को जो सबसे छोटा था उसे जो है 17 में से आधे दिया जाए तो क्या 8.5 बनते हैं, 8 दूनी 16 और 17वां, परंतु उसको भी हिस्सा नहीं बनता था। दूसरा लड़का बीच वाला उसको हिस्सा दिया जाए तो उसको भी 3रे हिस्सा 3 संग 18 होते हैं, वो 17 ही है, तो उसको भी नहीं बनता था। और जो है जो सबसे बड़ा बेटा था जिसको 9वां हिस्सा देना था तो उसका भी हिस्सा नहीं निकलता था। 9 दूनी 18 होते हैं, थे हमारे पास 17 ही। तो गांव की पंचायत भी सरपंच इकट्ठे हुए, आसपास के लोग गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि भाई कैसे करे, कोई कम ले ले, परंतु कोई भी कम लेने को तैयार नहीं है। सब अपने हिस्से मांगते हैं बराबर के, जैसे पिताजी लिख कर गए हैं, परंतु कैसे कैसे करा जाए, एक ऊँट को कैसे बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, परंतु बढ़ता नहीं था। बढ़ने के बाद ये समस्या पैटिंग होगी। कुछ समय के बाद उस नगर में एक महात्मा आए। उस नगर में एक महात्मा आए। महात्मा जी भी एक ऊँट रखते थे, ऊँट पर ही चलते थे। राजस्थान की बात है तो ऊँट पर ही चलते थे। ऊँट पर बैठकर जो है वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ऐसे ही भ्रमण किया करते थे। संतों का काम ही है भ्रमण करना। तो जो है सब जो घूमते फिरते जो गांव में पहुंचे, गांव वालों ने देखा कि वो भाई संत आए हैं और संत के पास कोई मुक्ति जरूर होती है। गांव वालों से सबसे पूछा, भाई गांव में सब सुख चैन से है, सब शांति से है? गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ सब सुख चैन से है, परंतु एक घर में बड़ी समस्या, रोज विवाद रहता है, रोज झगड़ा रहता है। 17 ऊँट खड़े हुए हैं, कोई भी जो है उनको घास चारा डालने को तैयार नहीं है। जब तक नहीं डालेंगे, जब तक उनका अपना हिस्सा नहीं बढ़ जाएगा, तो बड़ी परेशानी में चल रहा है परिवार। महाराज जी कुछ समाधान बताओ। उन्होंने कहा कि क्या बात है? उन्होंने वो सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे पिताजी हिस्से करके गए थे और उनके यहाँ से 17 ऊँट खड़े हुए थे। 17 ऊँट जो है वो कैसे बांटे जाए? एक को 3रा हिस्सा चाहिए, एक को 2रा हिस्सा चाहिए, एक को 9वां हिस्सा चाहिए, तो कैसे करा जाए? उन्होंने कहा कि चलो हमें लेकर चलो। संत महासंत ये चल उस गांव में उस घर के पास पहुंचे, देखा एक लाइन में
17 ऊँट बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऊँटों के पीछे समस्या। उन तीनों भाइयों को बुला लिया गया। तीनों भाई आकर बैठ गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रणाम करके बैठ गए। बैठ जाने पर उन्होंने कहा कि अब बताओ अपनी समस्या क्या है। समस्या ये है कि महाराज जी हमारे पिताजी ऐसे ऐसे हिस्सा करके गए हैं और हमारा हिस्से बढ़ नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे पिताजी जो है मेरे मित्र थे और तुम ये समझो तुम्हारे पिताजी 17 नहीं 18 ऊँट छोड़कर गए। ये समझो कि तुम्हारे 18 ऊँट छोड़कर गए, अब ये तुम्हारे 18 ऊँट है, बताओ कौन सा हिस्सा चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे जो है 18 में से आधे दे दो। 18 में से आधे कितने बनते हैं? 9 9 दूनी 18। सबसे छोटे बेटे को 18 ऊँट देना तय हो गया। बीच वाले से पूछा बताओ तुम्हें कितने? उन्होंने कहा कि तीसरा हिस्सा 3 6 18 मेरे 6 बनते हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे 6 में निकाल लगाओ, तुम्हारे 6 हो गए। अब सबसे बड़ा बेटे से पूछा बताओ तुम्हें कितने चाहिए? उन्होंने कहा मुझे 9 मेरे जो है 9वां हिस्सा बनता है, 9 दूनी 18 2 ऊँट मेरे बनते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बताओ। सबसे छोटे को मिल गए 9, बीच वाले को मिल गए 6, 9 6 15 और सबसे बड़े बेटे को मिल गए 2, 15 और 2 17 और 17 के 17 ऊँट तीनों को बांट दिए और अपना एक ऊँट गुरुजी संत जी लेकर वहां से चल दिए। काका बाय बाय, अब तुम आराम से रहो। ये होते हैं संत, इनके पास युक्ति होती है और युक्ति से ही मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही हमें भी श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी ने युक्ति दी मुक्ति होने की। हमें भी मुक्त होना है। उन्होंने हमारी 17 इंद्रियों के अंदर एक अपना नाम डाल दिया। एक नाम डाल देने से भजन करने की युक्ति बता दी। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा जो है उद्धार हो जाएगा। जैसे कुछ परिवार का कल्याण हो गया, उनका बंटवारा हो गया, उनकी जो है शांति उस घर में आ गई। ऐसे ही हम भी अगर सतगुरुदेव भगवान जी के इस नाम को अपने अंदर छिपाएंगे, अपने अंदर रखेंगे, अपने अंदर जाप करेंगे, सुमरण करेंगे, श्वासों के द्वारा इसे चलाएंगे और चलाते 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 एक दिन हमें जो है वो मंजिल जरूर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है नहीं मिलती, मिलती है। करत अभ्यास अभ्यास चाहिए हमें। अभ्यास करते 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 हमें एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। परंतु मिलती जभी है जब हम उस समय इस तरह लगाए। अगर हम समय नहीं लगाएंगे, समय को नहीं मालिक के चरणों में जोड़ेंगे, हम बाहर बैठ कर इधर उधर बैठ कर समय बिता सकते हैं, परंतु ऐसी जगह पर हम आना पसंद नहीं कर पा रहा। ये मन बड़ा बेईमान है। इस मन को जो है बड़ी मुश्किल से सतगुरु के चरणों में लगाया जाता है। और जब ये लग जाता है, में बता रहे थे अभी कि जब ये लग जाता है तो फिर हटता नहीं। फिर तो इसे हटाना भी चाहो ना तो भी नहीं हटता, तो ये लगा ही रहता है, हर समय चिंतन लगा ही रहता है। तो ऐसे ही जब जो हर समय चिंतन लगा रहेगा तो उसे हम कहते हैं अनन्य भक्ति। हर समय चिंतन में जो लगता रहता है, लगा ही रहता है, हर समय चिंतन गुरु जी का ही, हर समय चिंतन श्री गुरु महाराज जी का ही बना रहता है। चाहे हम सेवा कर रहे हो, चाहे हम कुछ कार्य कर रहे हो, चाहे हम नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे सो रहे हो, हर समय सिमरन का ही हमारी स्मृति जुड़ी रहती है। सोते सोते भी नाम का अभ्यास हो जाता है। अगर हम सोते सोते दिन में हर सारा दिन जाप करेंगे, श्वासों का सिमरन करेंगे, जाप करेंगे, करते 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 हमें ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो रात्रि भर की कोई अभ्यास
फिर चलता रहता है, फिर तो हमारी भक्ति अखंड हो जाती है। जब वो अखंड हो जाती है, रात में भी, दिन में भी, हर समय में भी, तो कहते हैं गुरु नानक देव जी ने बाला और मर्दाना से पूछा, मर्दाना ये बताओ जीवन कितना? उन्होंने कहा कि महाराज जी आज का दिन निकला, पता नहीं कल का निकलेगा या नहीं, कल आएगा नहीं। फिर दूसरे से पूछा, बाला तुम बताओ। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये घड़ी है और अगली घड़ी आएगी या नहीं आएगी? उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी पूरा सत्य नहीं। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा कि महाराज जी सत्य आप बताओ। उन्होंने कहा सत्य यह है, एक श्वास अंदर गया, ये बाहर आएगा या नहीं आएगा? एक श्वास बाहर आया, ये अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? इतना सा जीवन है। सत्य यही है, क्योंकि 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। भूत भी बहुत बड़ा होता है और भविष्य भी बहुत बड़ा होता है और वर्तमान सबसे छोटा होता है, परंतु सब कुछ तो वर्तमान में ही समाया हुआ है। भूत भी निकल जाता है और भविष्य भी पता नहीं जब होगा होगा, परंतु जो समय हम अब जी रहे हैं, जो श्वास अब ले रहे हैं, जो काम अब कर रहे हैं, ये वर्तमान का है और वर्तमान होता है, परंतु वर्तमान सुख देता है, वर्तमान शांति देता है। भूत भी दुख देता है और भविष्य भी दुख देता है, परंतु सुख तो वर्तमान में ही जीव को आता है। और सुख जब भी आता है जब हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं, नहीं तो कभी आगे की सोचते हैं तो कभी पीछे की सोचने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, और मेरे साथ आगे कैसा होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे। जो भविष्य और वर्तमान में रहते हैं हर समय जीव, परंतु उनसे निकलकर अगर हम ध्यान में बैठेंगे, सुमरण में बैठेंगे, जाप करेंगे, तो करते करते हम वर्तमान में चले जाएंगे। और जब वर्तमान आ जाएगा तो हमें सुख और शांति अपने आप ही अंदर से पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वो आनंद वर्तमान में ही आने पर आता है, जब मन हमारा वर्तमान में आ जाता है, शांत में आ जाता है, स्थिर हो जाता है। जब तक मन हमारा बाहर भटक रहा, बाहर की सोच रहा, चाहे वो पीछे की सोच रहा है, चाहे वो आगे की सोच रहा है, चाहे भविष्य की सोच रहा है, या जो है भूतकाल की सोच रहा है, तब तक हमें सुख और आनंद नहीं मिलेगा। आनंद जब मिलेगा जब हम वर्तमान में आ जाएंगे, स्थिरता में आ जाएंगे, एक जगह में आ जाएंगे, जब नाम से जुड़ जाएंगे, जब सतगुरुदेव भगवान के चरणों से जुड़ जाएगी, उसी समय हमें आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और इसी आनंद को पाने के लिए तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, करते 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 कोशिश, एक दिन वो आनंद हमें जरूर मिल जाएगा। इसी के साथ वाणी पूरा बोलिए साचे